स्टडी जर्मनी के हवाले से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इस बात को इंश्योर करती हैं कि आप जर्मनी चले जाएँ और वो कोई मुश्किल चीज़ें नहीं हैं, ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप बड़े आराम से जो है इंश्योर कर सकते। पहली जो चीज़ है वो ये है कि आपकी जो एसओपी है वो कितनी अच्छी है। एक तरफ सीवी है, दरमियान में आपके प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव्स हैं और अगली तरफ आपकी एसओपी है। तो ये जो आउटकम होगा ये बहुत शानदार होगा। आपने इन दोनों चीज़ों पर रखना है कि अलाइंड हो। दूसरी चीज़ ये है कि कोशिश करें कि पब्लिक यूनिवर्सिटी चूज़ करें। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के साथ कोई भी मसला हो सकता है। बाज़ औक़ात उनका कोई ऑडिट होता है, बाज़ औक़ात उनके कोई क्रेडेंशियल्स का मामला होता है, बाज़ औक़ात उनकी एक्रीडेशन का मामला होता है, बाज़ औक़ात उनके डॉक्टरल कॉलेज का मसला होता है। तो कोशिश ये करें कि आप पब्लिक यूनिवर्सिटी को चूज़ करें। अच्छा, जो फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ब्लॉक अकाउंट बनाया है तो सबको नज़र आ रहा है कि वो बेहतरीन बना हुआ है। अब आपने किसी को वहाँ से कहा है कि वो आपको स्पॉन्सर कर दे, या आपको पाकिस्तान से कोई शख्स जो है स्पॉन्सर कर रहा है और आप उसके जो ना प्रूफ लगा रहे हैं, आप उसको शो कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात। लेकिन इसके अंदर बहुत कम चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं। अगर आप ब्लॉक अकाउंट बना रहे हैं तो ये आपके कंट्रोल में है। आपको पता है मैंने पैसे कहाँ से लाए हैं, कहाँ से किया है, कैसे किया है, ठीक है ना? आप उसको जवाब दे सकते हैं। दूसरे बंदे का आप जवाब नहीं दे सकते। तो ये जो है ना फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा जी, एक और जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अगर आपने सितंबर में जाना है तो यकीन करेंगे 6-7 महीने का प्रोसेस है। तो कोशिश आप ये करें कि आप फ़ैब तक अप्लाई करें, फ़ैब से लेट ना। अगर आप फ़ैब से लेट होंगे तो आपको अपॉइंटमेंट का मसला बन सकता है, आपको कोई और इशू हो सकता है, ठीक है ना? तो बाज़ औक़ात क्या होता है कि वो वीज़ा प्रोसेसिंग में आपको मसला हो सकता है कि उस सितंबर में बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, तो उनके लिए वीज़ा प्रोसेसिंग में मसला बन गया। तो हो सकता है आप अपना इनटेक जो मिस करें। अच्छा, जो एक और बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मुझे शुरू में बतानी चाहिए थी एसओपी के मौके पे, लेकिन मैं मिस कर गया हूँ। चलो मैं दोबारा बता देता हूँ। वो ये है कि आपका जो एसओपी है ना वो जेनेरिक नहीं होना चाहिए। आपने उठा के कहीं से छापना नहीं है। आपने अपनी डिस्टिंक्शन उसके अंदर डालनी है। आपने ये बताना है कि आपकी ये एजुकेशन जो है कैसी है, इसका बैकग्राउंड क्या है, आपकी डिस्टिंक्शंस क्या हैं, आपकी इंटर्नशिप कौन सी थी, आपने कहाँ-कहाँ पे वॉलंटियरशिप की हुई है, आपने कौन-कौन सी ट्रेनिंग, कौन-कौन सी कॉन्फ्रेंस अटेंड की। ये चीज़ें अगर आप डालेंगे तो आपका जो एसओपी है वो डिस्टिंक्ट रहेगा और वो कभी भी जेनेरिक में फॉल नहीं करेगा और ये आपकी सक्सेस को इंश्योर करेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि आपने जो अपना इंटरव्यू है जर्मनी के लिए वो ज़बरदस्त तरीके से तैयार, वो कैसे तैयार करना है आपको ये पता होना चाहिए कि आप जर्मनी क्यों जा रहे हैं। ठीक है, आप जर्मनी इसलिए जा रहे हैं कि वो दुनिया की जो है ना इस वक्त बेस्ट मार्केट है जॉब मार्केट के हवाले से। इस वक्त ग्रोइंग इकॉनमी है, दुनिया की वाहिद इकॉनमी है जो टैक्स हॉलीडेज दे रही है, और कोई इकॉनमी, बड़ी से बड़ी इकॉनमी जो है ना वो टैक्स हॉलीडे नहीं दे रही। तो ये टैक्स हॉलीडे दे रही है, पीएसडब्ल्यू दे रही है 1.5 साल का। आपको यूरोप के अंदर पीएसडब्ल्यू 1.5 साल का कोई नहीं दे रहा। अच्छा, फिर आपको जो ब्लॉक अकाउंट है उसकी फैसिलिटी दे रहे हैं और आपको इतने स्टूडेंट आवर्स दे रहे हैं कि आपकी लिविंग जो है वो आप बड़े आराम से, यानी स्टूडेंट जॉब भी अवेलेबल है और आपकी जो स्टूडेंट लिविंग है वो भी कंफर्टेबल है और एक रिच स्टूडेंट कल्चर है। इन बातों को आपने अपने इंटरव्यू में लाजमी करना। आपने ये प्रोग्राम क्यों चूज किया है, इस प्रोग्राम के हवाले से जर्मनी की इस यूनिवर्सिटी की क्या एक्सपर्टीज है, इस यूनिवर्सिटी की क्या डिस्टिंक्शन है, रैंकिंग में ये कैसी है, ये सारी चीजें जितना आपने उस यूनिवर्सिटी की प्रोफाइलिंग, जर्मनी की प्रोफाइलिंग, इकोनॉमी, स्टूडेंट कल्चर, इसके ऊपर जितना आपने काम कर लिया वो आपके बहुत काम आएगा। ठीक है ना? इसको आप अपना ओढ़ना बिछौना बना लें। आप टिकटॉक भी देख रहे हैं तो आप जर्मनी के कल्चर के बारे में देख रहे हैं। आप अगर सर्च कर रहे हैं तो उस यूनिवर्सिटी के बारे में कर रहे हैं। आप अगर जॉब मार्केट के बारे में पता कर रहे हैं तो वहाँ पे, आप अगर टैक्स हॉलीडे चेक कर रहे हैं तो देख रहे हैं किस ट्रेड में है। ठीक है ना? वो जो इंटरव्यू करने वाला है ना, वो उसको शर्मिंदगी होनी चाहिए कि यार इसको तो मुझसे ज़्यादा पता है। और वाक़ई ऐसा होता है। ऐसा बहुत दफ़ा होता है जहाँ पे जो सामने वाला कैंडिडेट होता है, जिसने जॉब सिक्योर करनी होती है, जिसने अपने लिए असाइनमेंट सिक्योर करनी होती है, उसको जॉब देने वाले से ज़्यादा पता होता है। तो ये 6 फैक्टर्स जो हैं, इनको अगर आप इनकॉर्पोरेट कर लें तो आई एश्योर यू कि 99% जो है आप अपना एडमिशन जो है जर्मनी के अंदर सिक्योर कर लें। बेस्ट ऑफ लक।